लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग कि अटेंशन होता क्या है। बचपन से ही हमें बोला जाता है कि अटेंशन, जिसको हिंदी में ध्यान बोलते हैं, हमें बोला जाता है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, इस पे ध्यान मत दो। बट कोई एक्चुअली कभी बताता नहीं है कि ये ध्यान है क्या और इसको कैसे मैनेज करते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ अटेंशन टू बिगिन विथ। Attention is the concentration of awareness directed at some phenomenon while excluding others. So, attention क्या है? Concentration है, focus है of awareness on to something while excluding others. अब awareness क्या होता है? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। हम कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी पे बहुत सारे सेंसरी इनपुट्स आ रहे होते हैं एट द सेम टाइम। जैसे कि आप अभी बैठे हैं तो आपके बैक में सेंसेशंस हो रहे हैं, आपकी बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं, मे बी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, बट यू चूज to just focus on this video. That is direction of awareness, which is nothing but attention. Next thing, I am going to talk about कि attention more or less classify कैसे किया जाता है in modern science. And this is very important because we'll connect the dots later. तो पहले टाइप का अटेंशन जो होता है वो उसको बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन की डेफिनेशन है कि फोकसिंग ऑन वन थिंग वाइल फिल्टरिंग डिस्ट्रैक्शंस। अब अगर इसका एक एग्जाम्पल समझें तो लेट से जिस रूम में आप बैठे हो वहां पे एक स्नेक आ जाता है, एक बड़ा सांप आपके रूम में आ जाता है, तो आपका पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन उस स्नेक की मूवमेंट पे रहेगा क्योंकि वो आपको काट ना ले। तो इसे बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। दूसरे टाइप का अटेंशन होता है सस्टेन्ड अटेंशन, जिसको बोला जाता है विजिलेंस। इसका मतलब होता है द अबिलिटी टू स्टे फोकस्ड ऑन अ सिंगल टास्क फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे कि समझ लीजिए कि आप एक नाइट वॉचमैन हैं एक बैंक में, तो आपका जॉब ही यही है टू स्टे विजिलेंट थ्रू आउट योर द ड्यूटी पीरियड, द नाइट टाइम, सो दैट कोई चोर आके चोरी ना कर ले। तो आप कॉन्स्टेंटली अटेंशन पे कर रहे हैं थ्रू आउट, जिसको बोलते हैं विजिलेंस। थर्ड टाइप का अटेंशन होता है डिवाइडेड अटेंशन, जिसको मॉडर्न भाषा में बोला जाता है मल्टीटास्किंग, which is nothing but allocating resources across multiple tasks, doing everything at the same time. इसका वेरी गुड एग्जाम्पल इज ड्राइविंग एंड लिसनिंग टू रेडियो। आप दोनों चीज साथ ही में कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं डिवाइडेड अटेंशन। फाइनली इस टाइप के कैटेगराइजेशन में जो लास्ट टाइप होता है वो है ऑल्टरनेटिंग अटेंशन। ऑल्टरनेटिंग अटेंशन का मतलब है कि यू शिफ्ट फोकस बिटवीन टास्क्स विथ डिफरेंट कॉग्निटिव डिमांड्स, नॉट डूइंग बोथ एट वंस। तो समझ लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। अब आप काम करते हुए बीच में अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं या मोबाइल चेक करते हैं, फिर वापस पढ़ाई करने पे आ जाते हैं, फिर वापस व्हाट्सएप चेक करते हैं। तो ये जो डिवीजन है, दोनों चीज साथ में नहीं कर रहे हैं पर एक के बाद एक कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग अटेंशन। आप ऑल्टरनेट कर रहे हैं। बढ़िया। तो ये था एक टाइप ऑफ अटेंशन कैटेगराइजेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट दूसरे तरीके का कैटेगराइजेशन भी हमें इंपॉर्टेंट है और वो छोटा सा ही है, तो जल्दी से समझते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ अटेंशन जो होता है दूसरी कैटेगरी में, वो बोलते हैं उसे बॉटम अप अटेंशन। तो बॉटम अप अटेंशन इज ऑटोमेटिक एंड स्टिमुलस ड्रिवन। ये टाइप ऑफ अटेंशन पहले न्यूबॉर्न्स में फर्स्ट डेवलप होता है 0 to 6 मंथ्स की एज पे। अब
फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि एक न्यू बॉर्न कोई भी लाउड नॉइज या ब्राइट कलर या सडन मूवमेंट से इफेक्ट होता है, उनका अटेंशन इन चीजों पे डाइवर्ट होता है। तो ये जो आउटर एनवायरनमेंट से स्टिमुलस ड्रिवन, बाहर कोई चीज हुई और आपका अटेंशन डाइवर्ट हुआ और ऑटोमेटिक हो गया, तो इस टाइप के अटेंशन को बोलते हैं बॉटम अप। ये फर्स्ट डेवलप होता है। सेकेंड टाइप का अटेंशन होता है वो होता है टॉप डाउन। ये बाद में डेवलप होता है। 5 इयर्स की एज से लेकर 25 इयर्स तक ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली डेवलप होता रहता है, और ये होता है वॉलेंटरी एंड गोल ड्रिवन, कि आप खुद से कंट्रोल कर रहे हो, वॉलेंटरी और गोल ड्रिवन। फॉर एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट 9-10 साल की उम्र के बच्चे 30 मिनट्स तक एक कुछ पढ़ने पे अपना ध्यान दे सकते हैं while ignoring all the background noise that there is. So this is called top down attention. Awesome. We are done with the categorization of attention. Now let's dive into the main part, which is turning attention inwards. बाहर तो हम अपना attention पे करते ही रहते हैं in our daily life. But why is there a need to turn our attention inwards? Awesome. सो मेन रीजन, अगर मैं आपको एक ही रीजन दे सकता इस चीज का, तो वो है कि एनर्जी, योर एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज। जहां आपका अटेंशन फ्लो जाएगा, वहां ही आपकी एनर्जी डायरेक्ट होगी। अब इनफ लाइफ एक्सपीरियंस आपको ये बता ही देता है कि नो सिचुएशन इज कंप्लीटली गुड और कंप्लीटली बैड। सो व्हाट दैट मीन्स इज दैट वो सिचुएशन के कौन से एंगल पे आप अपना अटेंशन देते हैं, अच्छी वाली या बुरी वाली, वो डिटरमाइन करता है कि आपका पर्सनल इमोशनल स्टेट कैसा होता है। तो ये है वन ऑफ द रीजन टू टर्न योर अटेंशन इनवर्ड्स एंड ट्रेन योर अटेंशन। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं, और बिना अटेंशन ट्रेनिंग के इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज देम। फर्स्ट एग्जाम्पल आई वांट टू गिव इज, लेट्स से you are an individual who is completely engrossed in, let's say, your work or towards preparing for an examination. एक दिन में लेट्स से आपने 10-12 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हैं, अपना अटेंशन उधर ही रखा है। तो what happens is that when you actually want to relax or actually want to pay attention to somebody else, something else, let's say your family or friends, it becomes very difficult to switch your attention then. कि आप ट्रेडमिल पे इतना पूरे दिन भाग ही रहे होते हैं कि जब आपको आप नहीं भी चाहते तभी भी आपका दिमाग उस ट्रेडमिल पे भागता ही रहता है। आई एम श्योर आपके साथ ही कभी ना कभी हुआ ही होगा। सेकेंड होता है कि इससे रिलेटेड कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान कोई एक एग्जाम या कोई एक काम पे कंटिन्यूसली फोकस्ड रहे, लेट्स से 4 घंटे की एग्जाम है, 5 घंटे की एग्जाम है, आप चाहते हैं कंटिन्यूसली ध्यान रखें उस पर होता यह है कि एक सवाल 2 सवाल करने के बाद योर माइंड वॉन्डर्स ऑफ तो सब शाइनी ऑब्जेक्ट विच इज देयर इन द फ्यूचर और पास, या कुछ और सोचने लगते हैं कि क्या ये सवाल सही किया नहीं किया। तो आप अटेंशन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये भी होता है। ऐसा भी होता है कि कुछ हो गया हमारे एनवायरनमेंट में, लेट्स से आपको रोड पे किसी ने बोल दिया कुछ, या फिर कुछ अच्छी चीज भी बोल दी, एंड यू गेट सो कंज्यूम्ड बाय दैट इमोशन। आप खुश हो गए या फिर आप एकदम गुस्सा हो गए, और वो इंस्टेंस के होने के बाद भी आप उसी इमोशन में कंटिन्यूसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई अपना अटेंशन कहीं और चीज पे दे नहीं पा रहे, आपका अटेंशन वहीं का वहीं रहा है। तो ये भी होता है।
तो ये सारी चीज है, ये सब हमारे लाइफ के इंस्टेंसेस होते हैं इस तरीके के, जिसमें हमें पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है अटेंशन ट्रेनिंग. Now, what happens when we turn our attention inwards? जब वो एक्सरसाइज आप करते हैं, जब आप शांति से कहीं बैठते हैं, अपना बैक स्ट्रेट करके, अपने बॉडी को कंफर्टेबल पोजीशन में रख के, आंख बंद करके, जब आप अंदर यू टर्न योर अटेंशन इनवर्ड्स, और ये एक्सरसाइज को मेडिटेशन भी बोलते हैं, देन व्हाट हैपेंस? So now to connect the dots between what we have learned, what this type of exercise is, this comes under top down attention, because this is voluntary and goal driven. Goal क्या है इस type of attention training का? To be a witness. That is the goal. To be a witness to your own self. That is the goal. सो वो मेडिटेटर या जो भी वो एक्सरसाइज कर रहा है, दैट बिगिंस फर्स्ट विथ सिलेक्टिव अटेंशन. उस स्टूडेंट को बोला जाता है कि आप अपना ध्यान सिलेक्टिवली कोई एक चीज पे लगाएं. वो आपके कोई बॉडी का पार्ट भी हो सकता है, या फिर वो आपकी इनहेलेशन भी हो सकता है. इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, वो एक चीज कैन बी द फोकस. So you begin with selective attention. But it is easier said than done. मुझे याद है जब मैं पहली बार ये एक्सरसाइज करने बैठा था, and I just sat down and closed my eyes, I could sense so much discomfort, so much commotion in my head, so many thoughts going on, racing, so much discomfort to be confronting some uncomfortable emotions. तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड दिस chaos, this coming in contact with your monkey mind, it's not because you are meditating. It is actually the exercise itself that helps you observe for the first time the commotion that is there in your head. That's what happens. Next, after continuous practice, what the meditator comes in is in a state of sustained attention, vigilance. अब इसमें क्या होता है कि आप नोटिस करते हैं कि कब आपका माइंड वॉन्डर कर गया है. आपको बोला गया है कि एक ही चीज पे आपका ध्यान रखना है, पर माइंड वो सुनता नहीं. माइंड अब इसमें वो जब भी वॉन्डर करेगा, तब आपका काम होता है कि उसको आराम से, इंस्टेंटेनियसली बट काइंडली वापस लेके आना है वहां पे आपके फोकस ऑफ अटेंशन पे. तो इसको बोलते, ये विजिलेंस वाला पार्ट जो हमने पहले पढ़ा था. और फाइनली जो बाकी दो टाइप के अटेंशन जो हमने जाने, मल्टीटास्किंग और ऑल्टरनेटिंग अटेंशन, हाँ हम ये कर तो सकते हैं, but this is not at all recommended. Now finally I would end the video by talking about some benefits that I myself have personally experienced, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. The first and I think a very important benefit is that a space develops between the stimulus and the response. तो सिचुएशन ऐसी चेंज हो जाती है कि लेट से रोड पे आपकी गाड़ी को किसी ने काट दिया या आपको किसी ने गाली दे दी, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट रिएक्टिंग टू इट, अब मेडिटेशन की वजह से, ऑब्जर्विंग की वजह से एक स्पेस डेवलप हो जाती है स्टिमुलस में, एक्सटर्नल स्टिमुलाई में और आपके रिस्पॉन्स में. तो जब एक स्पेस डेवलप हो जाती है, तब आप खुद देख सकते हैं कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं रेस्टलेस हो रहा हूं. तो अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो फिर आप वहां से रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं अच्छे से.
This is one of the benefits. Second benefit would be improved focus. अब जो ये एक्सरसाइज जिसके बारे में मैंने बात की, व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली ट्रेनिंग योर अटेंशन. तो वो एक पॉइंट पे आ भी सकता है जब आप अपने वॉलंटरली आप खुद को डायरेक्ट कर सकते हैं कि अब मुझे इस चीज पे ध्यान देना है इस टाइम के लिए. कुछ भी आएगा डिस्ट्रैक्शन, आई विल ब्रिंग माई अटेंशन बैक टू वेयर आई एम. सो दैट कैन हैपन. Finally, regular introspection can help clarify personal values and what truly matters, which in turn strengthens one's sense of purpose and leads to a more fulfilling and gratifying life. जब आप रेगुलर बेसिस पे खुद को ऑब्जर्व करते हैं अपने थॉट पैटर्न्स, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इन थॉट पैटर्न्स, इन लूप्स से आप ऊपर उठ सके और खुद के लिए एक पर्पस डिफाइन कर सके, जो जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ा आपके वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड दिस एनकरेजेस यू टू ट्रेन योर अटेंशन. तत्वमसि.